Okay, friends. So let's start with the problems. Type 1 problems. So there are different types of problems. So we solve one by one. So first type of problems is problem based on Fourier integral representation. Okay, problem based upon Fourier integral representation. First question is find Fourier integral representation of function f of x equal to 1 for mod x less than 1 and it is equal to 0 for mod x greater than 1. And hence evaluate integral 0 to infinity sin lambda cos lambda x upon lambda d lambda. Second, deduce the value of integral 0 to infinity sin lambda upon lambda d lambda. And third one, find the value of above integrals, मतलब ये दोनों integrals at mod x equal to 1 which are points of discontinuity of f of x. So let us see one by one. First of all, Fourier integral representation हम करेंगे. उसके बाद हम ये 1, 2, 3 काम हमें और करने हैं. So total we are having 4 tasks in hand for this question. ठीक? So it's a 8 mark question. अगर सारी चीजें आपको पूछी जाती है तो this question is for 8 marks. Okay. So let's start. So here given is what? Given is f of x. So given f of x equal to 1 for mod x less than 1 and it is equal to 0 for mod x greater than 1. Now here you can easily observe that f of minus x is equal to f of x. ठीक है, क्योंकि अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स भी लेते हैं तो उसका मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1 और 0 वैल्यू फिक्स ही रहेंगे, चाहे यहाँ पर x हो चाहे माइनस एक्स हो. So here f of minus x is equal to f of x and therefore this is an even function and therefore f of x is an even function in the interval. अब इंटरवल कौन सा है? अब बोलेंगे सर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है, मॉड फंक्शन है तो 0 से आगे ही है, लेकिन यहाँ पर x का इंटरवल में देखना होता है, मॉड x का नहीं. अगर मॉड x आपका 0 से आगे है तो इसका 0 टू इन्फिनिटी है, बेसिकली मॉड x जो है 0 टू इन्फिनिटी है. 0 टू 1 के लिए ये फंक्शन है, 1 टू इन्फिनिटी के लिए दूसरा फंक्शन है. तो ये मॉड x फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन अगर x की हम बात करें तो x 0 के नीचे भी होगा, इट विल गो अप टू माइनस इन्फिनिटी. So this function is even in the interval minus infinity less than x less than infinity. Just mod x के हिसाब से if you have to draw the graph, हम ग्राफ पे यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं कि whether it is even or not. हमने x axis निकाल लिया. Let us say this is y axis or what we can say as, because y is equal to f of x. ठीक. अब फंक्शन किस टाइप से? तो देखिए मॉड एक्स इज लेस देन 1 जब रहेगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू +1 है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है +1 रहेगा फ्रॉम -1 टू +1. -1 और +1 के बीच में एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? +1 रहेगा. और उसके सामने मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, मतलब 1 के ऊपर और -1 के नीचे. ये चीज हमने कल डिस्कस की थी. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी 0, मतलब यहाँ पर. ठीक, तो हम फंक्शन इस टाइप से देख पाते हैं. एंड इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. इधर जैसा है वैसा इधर भी है, एंड देयरफॉर इट इज एन इवन फंक्शन. अब ये हमारे लिए क्यों जानना होता है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? अगर इवन फंक्शन है तो डायरेक्टली वी कैन गो विद फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. सो लेट अस राइट डाउन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. तो द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इवन फंक्शन है, therefore the Fourier cosine transform for even function is fc lambda is equal to integral 0 to infinity f of u cos lambda u du. ठीक, so this is Fourier cosine transform I have taken, that is for because it is an even function. तो माइनस इन्फिनिटी लेने की जरूरत है, हमें 0 टू इन्फिनिटी में लिख दिया. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पर अच्छे समझिए तो हमने डेफिनेशन से लिख दिया. दिस इज द फार्मूला फॉर Fourier cosine transform. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब इंटीग्रल दो हम यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी लिख रहे हैं, बट जो f ऑफ u है, f ऑफ u
ये हमें कहाँ से मिलेगा, एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स 1 है इस रेंज में, मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए 1 है, और आगे क्या है, 0 है। तो जहां पर ये 0 है वहां पर डजंट मैटर, मॉड एक्स लेस देन 1 मतलब 0 से लेके, दिस इज 0, ठीक है, 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन उसके आगे तो 0 ही है, तो हमें तो कंसिडर करना ही नहीं है। तो इंटीग्रल आपका 0 टू इन्फिनिटी ना हो जाएगा 0 टू 1, आगे तो 1 के आगे तो 0 ही है, डजंट मैटर। अब 0 टू 1 में एफ ऑफ यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 1 है, तो एक्स की जगह पर यू आपने ले लिया, तो एफ ऑफ यू भी 1 ही होगा, क्योंकि एक्स की जगह पर यू लेना होता है हमने, यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, जस्ट 1 है, सो इट विल रिमेन 1 ओनली, ठीक। और फिर अब इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। अब 1 इंटू कॉस बिकम्स कॉस, कॉस लैम्बडा यू का इंटीग्रल होगा, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन लैम्बडा यू, लेकिन u का कोएफिशिएंट लैम्बडा वो हमें डिनोमिनेटर में लेना होगा। इंटीग्रल में हमने देखा है अगर cos kx का इंटीग्रल होता है sin kx, लेकिन डिवाइडेड बाय k, अगर यहाँ पर जो कांस्टेंट है और टेक इट इन डिनोमिनेटर। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 1, ये लिमिट्स किसके है, u के, लैम्बडा के नहीं, लैम्बडा इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू u मतलब लिमिट्स हुए u के। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने करना है, तो अपर लिमिट में u की जगह पर 1 ले लेते हैं, सो इट बिकम्स साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, u की जगह पर 1 ले लिया, सो लैम्बडा इंटू 1 बिकम्स लैम्बडा, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 which is nothing but 0, so you got the answer as sin lambda upon lambda, ये एफ सी लैम्बडा की वैल्यू है। अब इससे हमें फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यू विल गेट फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। So let us write down that formula, ये एफ सी लैम्बडा हो गया। नाउ by inverse transform, Fourier integral representation is क्या होगा, f of x is equal to, अब इस वाले केस में कोसाइन के केस में हम फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ सी लैम्बडा cos lambda x d lambda, ठीक है। Now let us find out this. So this is equal to 2 upon pi integral 0 to infinity। अब एफ सी लैम्बडा कितना है, एफ सी लैम्बडा हमने बोला साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, ठीक है, एफ सी लैम्बडा की जगह पर हो जाएगा साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, तो अपॉन हम एक साथ लिख देते हैं, इधर है cos लैम्बडा x, आगे d लैम्बडा। So this is Fourier integral representation of this function f of x। ये f of x ही है, लेकिन अगर Fourier integral representation में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 upon pi 0 to infinity sin lambda cos lambda x upon lambda, ठीक, that is Fourier integral representation। अब 1 by 1 हम निकालते हैं वैल्यूज। वन बाय वन जैसे हमें फर्स्ट इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस इंटीग्रल का, तो फर्स्ट वन लेट अस सॉल्व 1 by 1 फर्स्ट। वी हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू लैम्बडा दिस वन, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रल हमें यहाँ पर मिला है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है एफ ऑफ एक्स, हमें जो इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है वो सेम यही इंटीग्रल है, ठीक, हमें जो इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है सेम यही इंटीग्रल, तो हमने लिख दिया इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा एंड इज इक्वल टू व्हाट, जो 2 अपॉन पाई है लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन 2, और साथ में कौन है एफ ऑफ एक्स, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज 1 एंड 0,
या तो 1 है या तो फिर 0 है. So accordingly we can define this function as it is equal to pi by 2 into 1, that is pi by 2 if mod x is less than 1, and pi by 2 into 0 is 0 if mod x is greater than 1. ठीक, पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स. तो हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दी 1 और 0. सो फर्स्ट जो इंटीग्रल है हमें उसका आंसर मिल गया. सेकंड, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी कौन सी, 0 टू लैम्बडा साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डी लैम्बडा. अब इसकी वैल्यू भी हम इसी इंटीग्रल से निकाल सकते हैं. इस इंटीग्रल में अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये cos 0 मतलब हो जाएगा 1 और साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा का आंसर आपको मिल जाएगा. तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड में. तो सेकंड, पुट x इज इक्वल टू 0. और अब ये x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर बिलोंग करता है, इस इंटरवल में है या फिर इस इंटरवल में है, तो ऊपर वाला है, मॉड x लेस देन 1 में आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 मतलब -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में आएगा. ठीक, दैट इज मॉड x लेस देन 1. ठीक है, मॉड x लेस देन 1 में वैल्यू आएगी. अब x इज इक्वल टू 0 अगर हमने इस इंटीग्रल में डाल दिया तो हो जाता है देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन लैम्बडा cos लैम्बडा x मतलब cos लैम्बडा 0 मतलब cos 0 व्हिच इज नथिंग बट 1. लिखना नहीं हमने, अपॉन आ गया लैम्बडा इनटू डी लैम्बडा एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच. तो मॉड x लेस देन 1 के इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2. सो इट इज इक्वल टू पाई बाय 2. अब यही हमने जो कल शॉर्टकट्स लिखे थे उसमें सबसे लास्ट वाला शॉर्टकट था. देखिए सबसे लास्ट वाला, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ax अपॉन x dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 इफ a इज पॉजिटिव. यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, सो इट इज पॉजिटिव वैल्यू, आंसर पाई बाय 2 आएगा. हमने यही से डिड्यूस किया है. फोर्थ वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अबव इंटीग्रल एट मॉड x इक्वल टू 1 व्हिच आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, सी हियर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर मॉड x लेस देन 1 व्हिच इज 1, मॉड x ग्रेटर देन 1 व्हिच इज 0. बट मॉड x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड है क्या, है नहीं. फंक्शन की वैल्यू अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि भाई मॉड x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चन इट इज नॉट नोन, मालूम ही नहीं है हमें. ठीक है, हमें मालूम नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में. तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब हमें चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी. फिर अगर मॉड x इक्वल टू 1 है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. सो एक सिंपल रूल है उस केस में. ये जो दोनों इंटीग्रल है, ये वाला बोलिए या फिर मतलब यही इंटीग्रल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 और 0. उधर भी पाई बाय 2 और साथ में क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो पाई बाय 2 और 0 दोनों इंटीग्रल की वैल्यू है. लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 में, और इक्वल टू कहाँ पर होता है, दोनों के बीच में. इधर लेस देन 1 है, इधर ग्रेटर देन 1 है मान लीजिए, तो इक्वल टू कहाँ पर हुआ, दोनों के बीच में. लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के बीच में. तो अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एवरेज लेना होता है. ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं. थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एट मॉड x इक्वल टू 1 is average of left hand limit and right hand limit, that is it is equal to इन दोनों का एवरेज मतलब पाई बाय 2 और 0 का एवरेज. एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों के एडिशन कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस 0 और डिवाइड कर देंगे 2 से. सो इट बिकम्स हाउ मच, इट बिकम्स पाई बाय 4.
ठीक, so that is the solution for this question. Let us take another question. By considering Fourier sine and Fourier cosine integrals of e raised to minus mx, so now this is f of x. ठीक है, ये f of x होगा, e raised to minus mx, m greater than 0, x greater than 0. Prove that. So we have to prove these two results. Here you can observe sine, so this will be from Fourier sine transform. Here you can observe cos, so this will be find out using Fourier cosine transform. तो दो अलग अलग चीजें हैं. तो पहले तो f of x को समझते हैं. तो गिवन क्या है, f of x is equal to e raised to minus mx and this is for m greater than 0, x greater than 0. अब इसका मतलब x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 टू इंफिनिटी तक है. तो नेगेटिव साइड में नहीं है, 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक के फंक्शन डिफाइंड नहीं है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस 0 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, therefore f of x is defined in the half range. Therefore f of x is defined in the half range. और इसे हम फुल रेंज में मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में कर सकते हैं by using either Fourier transform or Fourier cosine transform. ठीक है, so that is f of x can have Fourier sine or Fourier cosine transform. ठीक है, ये दोनों भी हो सकते हैं. लेट अस सी वन बाय वन. पहले फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं, तो फर्स्ट वाला रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा. सो फर्स्ट वन, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ एस लैम्बडा, इसमें हम लेते हैं एफ एस लैम्बडा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी f of u sin lambda u du, and it is equal to integral 0 to infinity. अब f of u कितना है, देखिए f of x जो है e raised to minus mx है, तो f of u हो जाएगा e raised to minus mu into sin lambda u du. Now this is of the form integral e raised to ax sin bx dx. ठीक है, इस टाइप का हमने लिया था, e raised to x into sin bx dx के लिए हमने फार्मूला लिखा है इंटीग्रल का. यहाँ पर आप रीजन में लिख दीजिए इंटीग्रल e raised to ax into sin bx dx, ये वाला फार्मूला यूज होगा. a की वैल्यू माइनस m है बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो a की वैल्यू है माइनस m और b की वैल्यू है लैम्बडा u का कोएफिशिएंट. Now using this result we can say that this integral is nothing but, सबसे पहला तो टर्म होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, it is e raised to ax upon a square plus b square, तो माइनस m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लैम्बडा का स्क्वायर होगा लैम्बडा स्क्वायर, एंड इनटू ब्रैकेट में a sin bx, ठीक है, a sin bx माइनस b cos bx, यहाँ पर होगा a मतलब कि माइनस m sin bx मतलब sin लैम्बडा u माइनस b cos bx, so that is b मतलब लैम्बडा cos bx लैम्बडा u. So this is the integral using this formula. Limit say 0 to infinity. So let us provide the limit from 0 to infinity. ठीक, अब इन दोनों में आप माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं. चलिए डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो इतना फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन. डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. अब
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने करना है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में वी हैव टू रिप्लेस दिस u बाय इंफिनिटी, ठीक है। u को आपको इंफिनिटी से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर होगा e रेस टू माइनस m इंफिनिटी, मतलब e रेस टू माइनस इंफिनिटी। अब समझते हैं कि e रेस टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ e रेस टू माइनस इंफिनिटी is nothing but 1 upon e raised to infinity is nothing but 1 upon infinity and is nothing but 0। infinity का रेसिप्रोकल होता है 0। so e raised to minus infinity comes out to be 0। तो ये जो अपर लिमिट है, ठीक है, हमने लिख दिया 0, अपर लिमिट कंप्लीटली हो गया 0। अब उसके साथ ये वाला चाहे जो भी हो डजंट मैटर, क्योंकि e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी आपका 0 हो गया, तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो आपका 0 ही आएगा। दिस इज अपर लिमिट। माइनस करना होता है हमने लोअर लिमिट, माइनस करना होता है लोअर लिमिट, ठीक है। तो इन दोनों में से आपने माइनस साइन कॉमन निकाला, वो इस माइनस के साथ चला गया, तो अब ये हो गया प्लस। तो अब मुझे क्या एज्यूम करना है कि ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और u की वैल्यू कितनी लेनी है आपने 0। अब यहाँ पर हो जाएगा e रेज़ टू 0। नाउ e रेज़ टू 0 इज 1, एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1, सो दैट वी हैव सीन, एंड अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ब्रैकेट में होगा u की वैल्यू 0 लेनी है, सो दिस इज माइनस m इंटू साइन 0 विच इज नथिंग बट 0 माइनस नहीं सॉरी प्लस है, हमने m माइनस साइन बाहर ले लिया है, so this is m into sin 0 which is nothing but 0, इधर होगा प्लस ये है लैम्बडा into cos 0 which is 1, ब्रैकेट कंप्लीट। तो दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या आंसर होता है m into 0 0 हो जाएगा, लैम्बडा into 1 लैम्बडा एंड डिवाइडेड बाय दिस टर्म, so this answer comes out to be lambda divided by m square plus lambda square, so this is fs lambda। अब ये तो होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इससे हम निकालते हैं फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, तो आगे क्या हो जाएगा एफ फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, एंड इट इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एस लैम्बडा इंटू sin lambda x d lambda। So this is Fourier integral representation in sin। So this comes out to be 2 upon pi integral 0 to infinity fs lambda हमारे पास है, lambda upon m square plus m square plus lambda square डिनोमिनेटर में एंड इंटू साइन लैम्बडा एक्स, तो लैम्बडा इंटू हो जाएगा यहाँ पर साइन लैम्बडा एक्स एंड दिस मच डी लैम्बडा। लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड पर है एफ ऑफ एक्स। हमें प्रूव दैट में ये वाला इंटीग्रल चाहिए, और ये वही इंटीग्रल है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस इंटीग्रल को हम वहीं पर रखते हैं, लेकिन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल मतलब लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर को लिख दिया, लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्बडा इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई। लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन 2 और इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मतलब कितना है, देखिए एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट e रेज़ टू माइनस एम एक्स, सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 e raised to minus mx। फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, पाई अपॉन 2 e raised to minus mx। फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो गया यहाँ पर। अब इसी में हम सेकंड रिजल्ट प्रूव कर देते हैं। मैं कुछ चेंजेस यहाँ पर कर लेता हूँ सेम एक्सप्रेशन में। हमें सेकंड रिजल्ट प्रूव करने के लिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगेगा, ठीक है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में होते आपका रहेगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर एफ एस लैम्बडा नहीं होगा, होगा एफ सी लैम्बडा।
और उसका फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू कॉस लैम्बडा यू। ठीक है, साइन की जगह पर हो जाएगा कॉस लैम्बडा यू डी यू। एफ ऑफ यू तो हमने डाल दिया, साइन की जगह पर है कॉस लैम्बडा यू डी यू। सो इन दिस केस विल यूज फार्मूला इंटीग्रल ई रेज टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स। साइन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस बी एक्स डी एक्स। वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल रिमेन सेम, माइनस एम और लैम्बडा। और ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स का जो फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म जो है बाहर, ये तो एज इट इज रहती है, ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में ए रिमेन्स एज इट इज, ए साइन की जगह पर हो जाएगा कॉस, ठीक है, इधर बी कॉस की जगह पर हो जाएगा साइन, और बीच वाली जो टर्म होती है इसका साइन हमें यहाँ पर बदल देना होता है। ठीक, साइन की जगह पर कॉस किया, कॉस की जगह पर साइन किया, इस टर्म का साइन चेंज कर दिया, माइनस को कर दिया प्लस, अगर प्लस होता तो कर देते माइनस। हो गया आपका फार्मूला ई रेज टू एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। फार्मूला मैंने कल आपको लिख के दिया, आप चेक कर सकते हैं ए और बी के साथ। लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी। अगेन हियर ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व दैट अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, कितना होता है 0। फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट मतलब u की जगह पर हमें लेना है 0, यू हैव टू बी रिप्लेस बाय 0, सो इट बिकम्स e raised to 0 दैट इज 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ब्रैकेट में दिस इज माइनस m, ठीक है, माइनस m इंटू कॉस 0 इज 1, यहाँ पर है प्लस लैम्बडा इंटू साइन 0 इज 0। अब देखिए क्या आंसर हो गया, यहाँ पर लैम्बडा इंटू 0 0 हो गया, माइनस m इंटू 1 यम माइनस m, and this minus it becomes plus m in the numerator। नीचे m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर है। अब फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन कोसाइन में, लास्ट वाला जो था वो साइन में, अभी फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंट कोसाइन में। ये cos x इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, fs लैम्बडा ना लेते हुए हम लिखते हैं fc लैम्बडा, और यहाँ पर साइन लैम्बडा इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस लैम्बडा एक्स। तो आपको फार्मूला का एप्लीकेशन भी ध्यान में आएगा कि देखिए क्या चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं। साइन की जगह पर हो गया कॉस 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, एफसी लैम्बडा कितना है अभी यम अपॉन, ठीक है, तो लैम्बडा नहीं होगा, यहाँ पर होगा यम इंटू, इधर साइन नहीं होगा, साइन की जगह पर है आपका कॉस। फिर वही, अब इस इंटीग्रल को अगर आप देखते हैं, यहाँ पर मैं इसके एडिशनल लेता हूँ, दिस यम इज अ कांस्टेंट, ठीक है, यम इज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 2m अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में है मतलब अंदर cos लैम्बडा x अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर को हमने लिख दिया लैम्बडा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर डी लैम्बडा। और हमें जो इंटीग्रल चाहिए यही चाहिए, cos लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सो देयरफॉर ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर लिखा हमने, लैम्बडा नहीं है अभी, साइन की जगह पर कौन है cos लैम्बडा x, ये वाला राइट हैंड साइड 0 टू इन्फिनिटी cos लैम्बडा x अपॉन 0 टू इन्फिनिटी cos लैम्बडा x अपॉन, इसका आंसर क्या हुआ, तो 2m अपॉन पाई अभी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2m इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब होगा पाई अपॉन 2m इंटू ई रेज़ टू माइनस एम एक्स, जो कि हमें प्रूव करना था, पाई अपॉन 2m ई रेज़ टू माइनस एम एक्स प्रूव कर दिया हमने। सेम क्वेश्चन में हमने बस साइन की जगह पर कोसाइन कर दिया। ठीक, so this completes क्वेश्चन सेकंड, बाकी हम कल देखेंगे।